आम तौर पर पुलिस प्रशासन को लेकर के हमारे मन में एक छवि होता है कि पुलिस हमारे रक्षक हैं। पुलिस प्रशासन को लेकर के हमारे मन में हमेशा एक छवि बना रहता है कि पुलिस हमारे जान-माल की रक्षा करते हैं और पुलिस हमारे रक्षक के रूप में हमारे समाज में काम करते हैं। जब आप हाईवे से निकलेंगे, जब भी आप सड़कों पे हाईवे से गुज़रेंगे, तो कोई भी घटना होता है या फिर एक्सीडेंट होता है या फिर किसी प्रकार की घटना होता है, तो सबसे पहले जो दिमाग में आता है, वो आता है प्रशासन, कि हम प्रशासन से मदद लें। और ऐसा होता भी है कि सबसे पहले जो लोग कॉल करते हैं, वो प्रशासन के पास करते हैं और प्रशासन आती भी है। लेकिन क्या हो जब प्रशासन ही आपके साथ गलत व्यवहार करने लगे? क्या हो जब प्रशासन ही आपके साथ लुटेरों की तरह व्यवहार करने लगे? कुछ ऐसा ही घटना बिहार के सारण जिले से निकल के आया है। कलकत्ता का एक स्वर्ण व्यवसायी जो छपरा के लोगों के साथ व्यापार करता रहा है सोना का, और अपने पैसों की उगाही करके एनएच 722 को तय करते हुए एनएच 722 से होते हुए ये मुजफ्फरपुर की ओर निकल रहे थे मध्य रात्रि में। जैसे ही ये एनएच 722 से मुजफ्फरपुर की ओर जा रहे थे, तो एक थाना लगता है मकेर थाना। मकेर थाना के अंतर्गत चेक पोस्ट लगा होता है और वहाँ गाड़ियों का चेक इन हो रहा होता है। ये लोग नियमानुसार वहाँ रोकते हैं अपनी गाड़ियों को चेक इन करवाने के लिए। तभी वहाँ खड़ा होते हैं मकेर थाना अध्यक्ष रविरंजन कुमार और उनका जो ड्राइवर होता है अनिल सिंह। ये लोग रुके होते हैं, गाड़ी को रुकवाते हैं, गाड़ी को बाकायदा चेक इन करते हैं। और आजकल तो बिहार में गाड़ियों का चेक इन पूरे जोरों शोर से चल रहा है, क्योंकि रात मध्य रात्रि में, रात के अंधेरों में दारू का तस्करी होता है बिहार में। क्योंकि बिहार में दारू बंद है, तो इसे लेकर के जो तस्कर होते हैं वो रात में एक्टिव हो जाते हैं, दारू का तस्करी करते हैं। इसलिए तमाम जो ज़िले के बॉर्डर लगे होते हैं उन पे पुलिस प्रशासन मुस्तैदी के साथ खड़े होते हैं, गाड़ियों का चेक इन करते हैं और चेक इन के दौरान कई तस्कर पकड़े भी जाते हैं। इसे लेकर के हमेशा बिहार में आप जब भी आएंगे तो यहाँ ज़बरदस्त तरीके से चेक इन किया जाता है शराब को लेकर के। और जो मकेर थाना अध्यक्ष होते हैं रविरंजन कुमार, वो गाड़ियों का चेक इन कर रहे होते हैं, उनके साथ उनका ड्राइवर होते हैं अनिल कुमार सिंह। ये लोग गाड़ी को रुकवाते हैं, व्यवसायी अपना गाड़ी रोकते हैं, गाड़ी को ये लोग पूरी तरह से चेक इन करते हैं। जब पीछे की गाड़ी की डिक्की में ये लोग खोलते हैं तो वहाँ 2 बैग नज़र आता है। जब बैग को ये लोग खोलते हैं तो उस बैग में, दोनों बैग में तकरीबन 60 लाख से रुपए ज़्यादा उन दोनों बैग में रखा होता है। इन पैसों को देख कर के जो रविरंजन कुमार होते हैं थाना अध्यक्ष, उनका नियत बदल जाता है। वो गहन जांच करने लगते हैं, पूछताछ करने लगते हैं इन लोगों से, स्वर्ण व्यवसायी से, कि ये पैसे तुम लोग कहाँ से लेके आ रहे हो, ये किस तरह के पैसे हैं। लेकिन स्वर्ण व्यवसायी तो गलत थे नहीं, वो लोग स्पष्टीकरण देते हैं, वो लोग स्पष्ट जवाब देते हैं कि हम स्वर्ण व्यवसायी हैं और अपने व्यवसाय से संबंधित पैसों की उगाही करके हम यहाँ से कलकत्ता की ओर निकल रहे थे। लेकिन रविरंजन कुमार जो होते हैं थाना अध्यक्ष, उनका नियत बदल जाता है पैसों को देख करके। वो लालच में आ जाते हैं, इनके ऊपर दबाव बनाने लगते हैं कि तुम गलत तरीके से पैसे लेके आ रहे हो, तुम गांजा का व्यापार करते हो, तुम दारू का व्यापार करते हो, तुम लोग गलत आदमी हो। तमाम तरह से ये रविरंजन कुमार जो होते हैं डराने धमकाने लगते हैं। और इनके गाड़ी से एक बैग जिसमें 35 लाख रुपीस होते हैं, यानी 35 लाख रुपए होते हैं, पैसों से भरा एक बैग जबरदस्ती निकाल लेते हैं और अपने गाड़ी में लाद लेते हैं। ये जो स्वर्ण व्यवसायी होते हैं, ये लोग अपनी स्पष्टीकरण देते हुए रोकते हैं उनको कि ये पैसा कोई गलत नहीं है, ये हमारा पैसा है, ये हम उगाही करके आ रहे हैं। लेकिन फिर भी नहीं मानते, इन्हें डराते धमकाते हैं कि यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, ये ना तुम्हें तुम्हें हम फंसा देंगे। स्वर्ण व्यवसायी जो होते हैं वहां से अब बैक आ जाते हैं छपरा की ओर। इनका पीछा किया जाता है थाना अध्यक्ष के द्वारा भेल्दी थाना तक। उसके बगल में एक भेल्दी थाना लगता है, वहां तक पीछा किया जाता है। जब ये लोग भेल्दी थाना आते हैं तो ये लोग छपरा के जो स्वर्ण व्यवसायी होते हैं, जिनके साथ इनका व्यापार होता रहा है, अपने परिचित को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ इस तरह की घटनाएं हो गई हैं। खुद प्रशासन ने, खुद पुलिस ने हमारे गाड़ी से, हमारे डिक्की से एक बैग निकाल लिया है जिसमें तकरीबन 35 लाख रुपए हैं और हमें डरा धमका करके वहाँ से भगा दिया है। इस चीज़ को जब छपरा के जो स्वर्ण व्यवसायी होते हैं, वो जब इस चीज़ को उन्हें पता लगता है फ़ोन के माध्यम से, तब छपरा के जो स्वर्ण व्यवसायी संघ होते हैं वो
सारण के एसपी को कॉल लगाते हैं और उनसे मदद की गुहार लगाते हैं। सारण एसपी इसमें तुरंत इसमें एक्शन लेते हुए जो मढ़ौरा के पदाधिकारी होते हैं उनके पास कॉल करते हैं और कहते हैं कि इसमें जांच किया जाए। तुरंत अभी जाकर के आप लोग वहाँ निकलिए मकेर थाना के लिए और वहाँ जांच कीजिए। जैसे ही ये टीम मकेर थाना पहुँचती है, व्यवसायी भी वहाँ पहुँचते हैं और तमाम छपरा से जो परिचित लोग होते हैं व्यवसायी के, वो लोग भी वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ जांच पड़ताल की जाती है, थाना अध्यक्ष को जाकर के अरेस्ट किया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है, जांच किया जाता है। तो जो गाड़ी चालक होता है वो फरार हो जाता है वहाँ से। अनिल कुमार सिंह जो होते हैं वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। लेकिन जब उनके रूम को खंगाला जाता है अनिल कुमार सिंह के, तो वहाँ से बैग बरामद होता है, 35 लाख रुपए उसमें होता है, जो वो बैग बरामद हो जाता है और थाना अध्यक्ष इन चीज़ों को स्वीकार करते हैं और उसी थाने में उसी रात को उन्हें बंद कर दिया जाता है, थाना अध्यक्ष को, और गहन जांच पूछताछ की जाती है और तमाम जो स्टाफ होते हैं उनको उनका परेड करवाया जाता है और सबों से पूछताछ की जाती है, जिसमें थाना अध्यक्ष पूरी तरह से अपना स्पष्टीकरण देने में असमर्थ हो जाते हैं और वो पकड़े जाते हैं। इसमें एसपी भी आते हैं और इस पे तुरंत थाना अध्यक्ष को अगले दिन कोर्ट में पेश किया जाता है, एसपी ऑफिस में ले जाया जाता है, वहाँ पूछताछ की जाती है और पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश कर दिया जाता है और वहाँ से उन्हें जेल भेज दिया जाता है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रशासन पर हम भरोसा करते हैं कि ये हमारे रक्षक हैं, जिस प्रशासन को हम ये मान के चलते हैं कि समाज के रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, वही प्रशासन आज भ्रष्टाचार के रोए में पूरी तरह से संलिप्त है। और खास करके बिहार के प्रशासन, आप जब भी हाईवे पे निकलेंगे, आप जब भी सड़कों पे निकलेंगे, तो जो बिहार के प्रशासन होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पैसों उगाही के फेर में होते हैं। आपको किसी तरह से डरा धमका करके पैसा लेना चाहते हैं, आपको तमाम तरह के पेंच में फंसा देंगे और आप मजबूर हो जाएंगे उन्हें पैसों देने के लिए। ये तो अलग बात थी कि ये लोग लड़े प्रशासन से, ये अलग बात थी कि ये लोग गलत नहीं थे इसलिए लड़े। लेकिन अब जरा सा भी इनके सामने लड़ने की क्षमता नहीं रखते होंगे, जरा सा भी इनके सामने आप डरने लगेंगे, तो ये लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं और इसी तरह से ये लोग खास करके बिहार में जो है जगह जगह पे ये लोग चेकिंग के नाम पे रात भर पैसों की उगाही करते हैं और बहुत कम ही लोग होते हैं जो इस तरह से विरोध करते हैं और अपनी बातों को उच्च पदाधिकारियों तक पहुंचा पाते हैं। ये लोग उस तरह से थे कि ये लोग अपनी चालाकी दिखाते हुए ऊंची पदाधिकारियों तक अपनी बातों को पहुंचाए और जो थाना अध्यक्ष थे वहाँ के रवि रंजन कुमार, उन्हें जेल तक पहुंचाने का इन्होंने काम किया। बाकी बिहार पुलिस को लेकर के इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, बिहार पुलिस के जो इस तरह की मानसिकता होती है आम लोगों के साथ, इस मानसिकता को लेकर के और बिहार पुलिस के इस रवैया को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के जरिए दे सकते हैं।